सो सेकंड टाइप के न्यूमेरिकल्स जो आते हैं इस टॉपिक में वो आते हैं प्लेन मिरर पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। तो प्लेन मिरर पर बेस्ड कैसे ये न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, लाइक इसके लिए हमें प्लेन मिरर के अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें कुछ चीज़ों का पता होना चाहिए। लाइक हमने एक प्लेन मिरर कुछ इस तरह से ड्रॉ करा और ये एंगल से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए हम इस टाइप से ड्रॉ कर रहे हैं मिरर। और ये एक सरफेस है, लाइक ये हो गया हमारा सरफेस लाइक दिस। और यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये वो पर्सन खड़ा है, इसकी इमेज इस प्लेन मिरर में अंदर बन रही होगी। आपको ये पता चल चुका है अब तक जब आपने पूरे कंप्लीट टॉपिक्स कवर अप कर लिए हैं। तो ऑब्जेक्ट और इमेज, लाइक ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज है। ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज़ सेम होगा यहाँ पर। और इसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पर हम किससे डिनोट करते हैं, दैट इज़ यू से। एंड इमेज डिस्टेंस जो है उसे हम डिनोट करते हैं वी से। तो ये हमारे पास कुछ डिस्टेंसेस आ गए। अब u और v हमेशा इक्वल होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, u और v हमेशा इक्वल होते हैं, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट hi और ho हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा इक्वल होते हैं। ये दो चीज़ें अगर हमें पता है लाइक दिस, तो सारे न्यूमेरिकल्स हम इजीली सॉल्व कर लेंगे, फिर वो किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो। बस हमें क्वेश्चन को फिर ध्यान से पढ़ना है और कंसेप्ट को समझना है कि क्वेश्चन में एक्चुअली में पूछा क्या गया है और कहा क्या गया है। क्योंकि न्यूमेरिकल्स मेनली फॉर्मूले से ज़्यादा इन चीज़ पर बेस्ड होते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है और क्या आपको गिवन है। तो फर्स्ट अगर हम देखें तो ये कहा गया है, क्वेश्चन हमने डायरेक्टली पहले ही लिख लिया है, दैट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज़ 20 मीटर। तो एक तरह से हमें यहाँ पर u20 मीटर गिवन है, लाइक दिस विल बी आवर सॉल्यूशन। तो ये पूछा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन मिरर एंड इमेज, और मिरर और इमेज का डिस्टेंस हमें पता है v होता है और v भी यहाँ से 20 मीटर आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो बहुत एक सिंपल क्वेश्चन होता है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। अब एक चीज़ यहाँ पर ये देखनी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। लाइक अगर हम यहाँ पर देखें तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस गिवन है अब, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, दैट इज़ वैल्यू है हमारे पास 60 सेंटीमीटर। तो इसे मार्क कर लेते हैं, लाइक ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट और ये हमारा मिरर है, ये हमारी इमेज। इन दोनों का बीच का जो गैप है वो 60 सेंटीमीटर गिवन है, सेंटीमीटर ही सही चलो, तो सेंटीमीटर गिवन है। और पूछा गया है व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर। तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस यानी कि हमें यहाँ पर u बताना है। तो आप इजीली बता देंगे कि ये तो 30 होगा, लेकिन अगर हम न्यूमेरिकली देखें तो कैसे सॉल्व होगा, लाइक सॉल्यूशन विल बी लाइक दैट, ये हमारा v है और आपको क्वेश्चन में गिवन है कि v प्लस u है आपका यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। और एक चीज़ आपको हमेशा पता होती है कि v और u प्लेन मिरर के केस में इक्वल होता है, तो हम यहाँ पर v की जगह u भी लिख सकते हैं। तो u प्लस u आ जाएगा 60 और 2u आ जाएगा 60, दैट्स वाई u आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो इस अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि u जो आपका यहाँ से कैलकुलेट होके आएगा वो 30 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगर देखें, ये कहा गया एक एक्सप्लेनेशन टाइप क्वेश्चन है कि मैग्निफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज +1, और इस चीज़ को हमें एक्सप्लेन करना है। तो सॉल्यूशन विल बी लाइक दैट, मैग्निफिकेशन है कितना, दैट इज़ +1। +1 का क्या मतलब है, ये हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि ये जो +1 है इसका मतलब क्या होता है। अगर हम देखें 1 का यहाँ पर मतलब है कि मैग्नीफाई जो इमेज हो जाती है वो 1 टाइम्स हो जाएगी। लाइक अगर ऑब्जेक्ट 60 सेंटीमीटर का है तो इमेज भी 60 सेंटीमीटर की हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई 1 होगा इसमें, क्योंकि मैग्नीफिकेशन की हम मल्टीप्लाई करके इमेज बता पाते हैं क्या होती है। और सेकंड अगर प्लस को देखें तो प्लस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। दैट इज़ एक तरह से यहाँ पर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। +1 यहाँ पर प्लस यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखें तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड है थोड़ा सा। लाइक क्वेश्चन हमारे पास है
अ बॉय इज़ रनिंग टूवर्ड्स द प्लेन मिरर विद द स्पीड ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, यानी कि एक बॉय है हमारे पास, एक प्लेन मिरर है, लाइक ये हो गया हमारा प्लेन मिरर कुछ इस तरह से, थोड़ा सा स्ट्रेट लाइक इस तरह से, और इस प्लेन मिरर की तरफ एक बॉय रन करता हुआ आ रहा है। लाइक इसका सरफेस भी बना लेते हैं, ये हमारा सरफेस हो गया जहाँ पर वो रनिंग करेगा, लाइक दिस। और ये हमारा एक बॉय हो गया, लाइक ये रनिंग करता हुआ आ रहा है इस मिरर की तरफ, और इसकी इमेज भी होगी ऑब्वियसली, अगर ये मिरर की तरफ रनिंग करता आ रहा है तो इसकी इमेज कुछ इस तरह से होगी, इसकी इमेज भी इस डायरेक्शन में आएगी। अब ये पूछा गया है, अगर हम देखें तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू स्पीड ऑफ बॉय। अगर आप देखें यहाँ पर इस बॉय की स्पीड गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड, ये 3 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, और इसकी इमेज भी 3 मीटर पर सेकेंड आ रही होगी, यानी कि इसकी इमेज भी 3 मीटर पर सेकेंड ही मूव कर रही होगी। लेकिन अगर हम इस बॉय की स्पीड इसकी इमेज से कंपेयर कर रहे हैं तो वो डबल हो जाएगी। डबल क्यों होगी? क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि स्पीड एक दूसरे से यहाँ पर एड अप हो जाएगी। दैट्स वाई इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर इमेज स्पीड्स एड अप हो जाएंगे। तो इसका आंसर आएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इसे आप कैसे समझ सकते हैं? ऐसे समझ सकते हैं, लाइक एक कार ने दूसरी कार को अगर क्रॉस करा तो वो एकदम से बहुत, अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी तो ऐसा लगता है जैसे बहुत ज़्यादा स्पीड थी, लेकिन एक कार दूसरी कार को ओवरटेक करती है तो वहाँ पर स्पीड सब्ट्रैक्ट होती है, यानी कि रिलेटिव स्पीड जो आपने 9th में पढ़ा था वो सब्ट्रैक्ट होती है। दैट्स हम कह सकते हैं यहाँ पर जो इन दोनों की स्पीड्स है आपस में एड अप हो जाएगी। लेकिन सेकंड में ये पूछा है व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द इमेज, इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मिरर। अच्छा, मिरर के रिस्पेक्ट में इसकी स्पीड क्या होगी? इसकी स्पीड इतनी ही रहेगी, दैट इज़ 3 मीटर पर सेकेंड। क्यों? क्योंकि इस बॉय की स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकेंड थी, तो इसकी भी स्पीड मिरर के रिस्पेक्ट में 3 मीटर पर सेकेंड ही होगी। यानी कि अगर ये बॉय 1 फुट आगे बढ़ाएगा तो इमेज भी 1 फुट आगे बढ़ाएगी मिरर की तरफ। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट भी हमारे पास एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, लाइक इसमें भी बॉय और उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल है। तो सरफेस, फिर आएगा एक मिरर, ऑब्वियसली मिरर पर बेस्ड है प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर भी आएगा यहाँ। तो ये हो गया प्लेन मिरर, और इसमें ये कहा गया है सबसे पहले कि एक पर्सन है, लाइक एक बॉय है जो मिरर के सामने खड़ा हुआ है, तो उसकी इमेज भी बन रही होगी, लाइक कुछ इस जगह पर उसकी इमेज फॉर्म हो रही होगी। तो ये कहा है कि उसके बीच में और प्लेन मिरर के बीच में गैप है 20 मीटर, तो ये गैप 20 मीटर इधर भी होगा। नेक्स्ट एक आ गया है और वो इसके बाद 15 मीटर पीछे हट गया, यानी कि अब वो उसकी जो नई पोजीशन है वो कहीं यहाँ पर होगी। 15 मीटर पीछे हट चुका है वो 15 मीटर, तो उसकी इमेज भी ऑब्वियसली यहाँ पर 15 मीटर पीछे हट चुकी होगी, यानी कि उसकी इमेज जो है वो अब इस जगह पर पहुँच चुकी होगी। और क्वेश्चन में पूछा क्या गया? सो हाउ मच डिस्टेंस हिज इमेज मूव्ड अवे फ्रॉम हिम, तो उसकी इमेज उससे कितना दूर चली गई। तो इसके लिए पहले हमें ये कैलकुलेट करना होगा कि पहले उन दोनों के बीच में गैप कितना था उसमें और उसकी इमेज में। तो पहले उसमें और उसकी इमेज में जो गैप था वो था 40 मीटर का। नेक्स्ट उसके मूव करने के बाद अब जो नया गैप है वो आ जाएगा 20 + 15 दैट इज़ 35 इधर और 35 इधर, तो नया गैप आ जाएगा 70 मीटर का। यानी कि पहले उसके और उसकी इमेज के बीच का गैप था 40 मीटर, अब उसके और उसकी इमेज का गैप आ गया 70 मीटर। तो कितना बढ़ चुका है ये गैप? तो ये गैप एक्स्ट्रा आ चुका है 30 मीटर का। तो 30 मीटर और उसकी इमेज उससे दूर चली गई जब वो 15 मीटर पीछे हटा।